बातनी दुनिया की मलिका थीं, यानी राबियतुल असर के ज़ेर असर परवान चढ़ने वाले हज़रत सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीमुल मर्तबत वालिद की फ़यूज़ से अपने सद्र को रोशन करके आरिफ बा कमाल बनने वाले शेखुल शुयूख गौसे ज़माना शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के इंतहाई लाडले पोते, बल्कि यूँ कहिए कि शेखुल इस्लाम के इल्मी और रूहानी फैज़ान के अमीर, यानी जिनके दादा वली, जिनके वालिद वली, जिनकी वालिदा वलिया, इबादत रियाजत और ज़ुहद और तक़वा जिनके घराने का एजाज़ और फ़ख्र इख्तियारी यानी इख्तियारी फ़ख्र जो है, जिनकी रूहानी परवाज़, जिनकी आमद से पहले जिनके मकाम व मर्तबे का ऐलान खुद शेखुल इस्लाम ने किया, यानी विलादत से पहले जिनकी विलायत मुकम्मल तौर पर आश्कार कर दी गई, जो सिलसिला सोहरवर्दिया के 7वीं सदी हिजरी के ऐसे आफ्ताब हैं जिन्होंने अपनी ताबनाकी से बर्रे सगीर के इस खत्ते को मुनव्वर किया, जो कुतुबुल अक्ताब भी हैं, तसव्वुफ की दुनिया के महताब भी हैं, जो हाफिज कुरान भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, अदीब भी हैं, माहिर इल्म रियाजियात भी हैं और माहिर इल्म मंतिक भी हैं, सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम तरीन पेशवा भी हैं और जो मंबा जूदो करम भी हैं, जो अपने मुरीदों का भरम भी हैं, जिन्हें दुनिया इंतहाई अदब से हज़रत शाह रुकन आलम अबुल फ़तह शाह रुकनुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया करती है। आप रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी कद का नाज़रीन ये आलम था कि सिलसिला चिश्त के आफ्ताब महबूब इलाही सरकार हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें बतने मादर में ही गौसियत और कुतुबियत के तमाम मरातिब अता कर दिए थे। नाज़रीन कराम, ये बात तय है और ये ज़हन में रखिएगा, और ये मामला साइकोलॉजी का है कि बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा एक्चुअली वो करता है जो आप करते हैं, यानी बच्चा आपकी तमाम अदाओं को बुनियादी तौर पे एडॉप्ट करता है। तरबियत का बेहतरीन अंदाज नाज़रीन यही है कि आप बुनियादी तौर पे अपनी बॉडी पोस्चर से, अपने अंदाज से बच्चों की तरबियत करें, यानी आपकी औलाद फिर हर वो भलाई का काम करती है जो आपको करते हुए देखती है। शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह नाज़रीन अपने ज़ेर साया अपने पोते हज़रत रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया, 5 वक्त बाजमात नमाज का पाबंद बनाया, अपने साथ साथ रखते थे, तहज्जुद हो, इशराक हो, चाश्त हो, अव्वाबीन हो, दीगर नवाफिल आपको पढ़ने की बाकायदा तरगीब दिया करते थे, यानी बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि अपने साथ जोड़ के चलाया करते थे। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक वजूद की उठान इस तरह हुई कि शब बेदारी और रातों की गिरिया उजारी आपकी हस्ती का मामूल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती इल्म व इरफान, इबादत व रियाजत, तक़वा व परहेज़गारी, तवाज़ो, शफ़क़त, हिल्म व अफ़्व दरगुज़र, हया, वक़ार, यानी यूँ कह लीजिए कि उसका मुरक्का और मुरस्सा थी। मालो दौलत की बेइंतहा फरावानी थी आप में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि अगर आप अपने यानी इनके दादा हुजूर की हम बात करें तो आपको अल्लाह ताला ने इतना कसीर माल अता किया था कि आप लोगों की बाकायदा इमदाद किया करते थे। फिर वो एक ज़ाहिर है वो एक सिलसिला पूरा था कि तिजारत का आपने बाकायदा कायम किया था, तो मालो दौलत की बाकायदा आपके पास फरावानी थी। लेकिन उसके बावजूद इंतहाई सादा खुराक रखते थे, सादा लिबास इस्तेमाल करते थे, सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे। अहम तरीन बात यह थी कि जिस मरबूत और मजबूत तरीन जदीद तालीमी निज़ाम को और तबलीग के लिए नाज़रीन उन्होंने यूँ कह लीजिए कि कोशा भी रहे, मेहनत भी करते रहे, उसकी इब्तिदा बुनियादी तौर पर आपके दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने की और आप रहमतुल्लाह अलैह ने यानी आपके पोते ने उसको औज कमाल तक पहुंचाया। दिल्ली में अगरचे हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जाया करते थे और मामला ये था कि जो शाही प्रोटोकॉल है वो ख़ास तौर पे आपको मिलता था, महल में आपका क़याम होता था, लेकिन उसके बावजूद आपका दिल हमेशा महबूब इलाही सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साथ जुड़ा रहता था और आप उन्हीं के साथ बैठना पसंद किया करते थे। ग़िना का यह आलम था कि बादशाह ने वक्त आपको जो कुछ भी दिया करते थे हदियतन, वो सब का सब आप गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। तो आपको एक और मजे की बात बताऊं नाज़रीन, ये होते हैं बेसिकली सूफिया कि जिस वक्त आप दिल्ली तशरीफ ले जाते थे, आपकी सवारी जाती थी, रास्ते में लोग आपको दरखास्तें देते रहते थे और आप दरखास्तें वसूल करते रहते थे और बादशाह के पास पहुंचकर खुद बादशाह बन के उसको हुक्म दिया करते थे कि इन दरखास्तों पर अब अमल होना चाहिए। अल्लाह करे ये कनेक्टिविटी बुनियादी तौर पर हुक्मरानों और सूफिया के दरमियान कायम हो जाए। आगाज करते हैं हमारे साथ जनाब मुफ्ती मोहम्मद मदनी